प्यारे बच्चों, आप सब ये जानते हैं कि आपकी 2 पुस्तकें हैं, भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास। तो आज हम लोग भाषा अभ्यास का अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ 1 भोलू भुलक्कड़ हम लोग कहानी का अभ्यास करेंगे। ये है भोलू भुलक्कड़ पाठ 1। इसमें आप देख सकते हैं ये जो लड़का है ना, ये भोलू है और ये कहाँ है, अभी मुंडेर पे गया था, है ना। कहानी याद है ना आपको? सब कुछ भूल जाता था। माँ ने उपले लाने के लिए बोला, तो वो जब मुंडेर पे गया तो उसने क्या देखा, वहाँ तो चिड़िया है। तो वो चिड़ियों को देख के कि चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है, तो चिड़िया को देख के वो भी उड़ने की कोशिश करने लगा और वो क्या हो गया, ज़मीन पे गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि हम लोग नहीं उड़ सकते। चिड़िया उड़ सकती है ना, हम लोग नहीं उड़ सकते। बताइए, हम लोग अगर हवाई जहाज़ में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो उड़ सकते हैं ना, लेकिन चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकते, है ना। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि भोलू भुलक्कड़ का जो वर्कशीट है उसमें क्या दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो वो देख रहा है चिड़ियों को, और इस वाले चित्र में वो गिर गया, धम से गिर गया है ना। तो इसमें क्या लिखना है हम लोगों को? जब ये भाषा अभ्यास की पुस्तक मिलेगी ना, तो उसमें हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी तो किसी के पास नहीं है, जब स्कूल खुलेगा तब हम लोगों को पुस्तकें मिल जाएंगी, तब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए तो पढ़ती हूँ मैं, कैसे करना है इसको। पाठ: भोलू भुलक्कड़ में भोलू चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश करता है और ज़मीन पर गिर जाता है। मान लीजिए आपको सचमुच पंख मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इस कहानी में भोलू तो भूल जाता था, उसको याद नहीं रहता था। कहानी याद है ना आपको? एक बार क्या हुआ, भोलू की माँ ने भोलू को पानी लाने भेजा और वो बाल्टी लेके बाहर गया, लेकिन वो क्या करने लगा, तमाशा देखने लगा। पानी लाना भूल गया और जैसे ही वो अभी वो लोग का तमाशा ही देख रहा था कि स्कूल की घंटी बजी और वो वहाँ से बाल्टी को लेके स्कूल चला गया। उसको लगा कि मैंने बस्ता लिया है, ये तो भूल ही गया था कि ये तो बाल्टी है। तो इस तरह से फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जब स्कूल पहुँचा तो मास्टर जी ने पूछा, ये क्या लेकर आए हो, किताबें लाए हो क्या? ऐसा मास्टर जी ने पूछा। और ये मास्टर जी, मैं तो भूल ही गया, ऐसा उसने बोला। माँ ने जब उसको उपले लाने के लिए बोला तो उपले लाने के लिए गया तो चिड़ियों की तरह उड़ने लगा। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों को सिखा रही थी उड़ना, तो उसको लगा कि मैं भी चिड़िया हूँ, मैं भी उड़ सकता हूँ। तो माँ ने उसे कुछ तरकीब बताई थी, क्या कि अपनी कमीज में गांठ लगा लो, जिससे जैसे ही तुम्हारा हाथ गांठ पे जाएगा और तुम्हें याद आ जाएगा। तो जब पालक लाने के लिए उसकी माँ ने भेजा और भोलू गया तो आम तोड़ने लगा। आम तोड़ के जैसे ही उसने कमीज पे हाथ रखा, उसको याद आ गया कि मुझे तो पालक लेने जाना था चाची के घर, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको तो भूलने की आदत थी, उसको नहीं पता था कि मैं उड़ सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आपको पंख मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे चिड़िया उड़ सकती है, वो कहीं भी चली जाती है, उस तरह से अगर आपको पंख मिल जाए तो आप क्या करोगे? पंखों को लगने के बाद आप क्या करोगे? उड़ोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, कि सिर्फ इधर उधर घूमोगे, क्या करोगे?
ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में आपको कुछ तो सोचना है ना कि मैं क्या करूँगा। इसको आपको अपने मन से लिखना है, क्योंकि आप क्या सोचते हो पंख मिलने से, ये तो आप ही लिख सकते हो। तो जब बुक मिलेगी तो हम लोग इसको करेंगे। ये हमारी भोलू भुलक्कड़ की पहली वर्कशीट है। तो आप लोग बेटा जो मैंने कहानी भेजी है ना भोलू भुलक्कड़, उसको भी पढ़िएगा, एक बार फिर उस कहानी को पढ़िएगा, और उसमें जहाँ भी लगे कि कठिन शब्द है उसको आपको सर्कल कर देना चाहिए, या उस सर्कल माने उसके चारों तरफ गोला लगा दीजिए, या उसको नीचे से लाइन बना दीजिए। और आप सब कॉपी बनाए हैं ना, कॉपी में जो भी होमवर्क कॉपी में लिखने के लिए दिया जाता है वो आप लोग लिख लिया करिए। ये तो हम लोग भाषा अभ्यास जब मिलेगी ना तब लिखेंगे। बस इसको आपको समझना है कि अगर, और घर में ये चीज़ सोच के रखना है और मम्मी को बताना है। आप चाहें तो लिख के और मेरे पास भेज भी सकते हैं कि मैडम मैं अगर मेरे पास पंख मिल जाए तो मैं ये करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक बेटा, और अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, जब ये भाषा अभ्यास की बुक मिलेगी तो उसमें आप लिखना। अगर आप चाहते हो कि मैडम को मैं लिख के बता दूँ तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको लिख के मेरे पास भेज सकते हो। रफ कॉपी में लिख के भेज देना। ठीक बेटा, ओके।